So ladies and gentlemen, there is a fire chat between Mr. Puneet Verma, President, the TiE Chandigarh founder and CEO, Cybrint Software Solution, and Mr. Anurag Singh Thakur. We request both of you to please kindly come up on the stage because now the audience wants to know the story of Anurag Singh Thakur. Please put your hands together and let's welcome our members on the stage. Screen. बैठना है? गुड इवनिंग। 11 अप्रैल के कुछ अंतिम क्षण, इसके बाद एक और पैनल और हम टाइकॉन 2.5 दिन का जो इस बार किया उसको ख़त्म करेंगे। अनुराग भाई से मेरी बात हुई कि अब आप सोचेंगे सर हम शुरू से अनुराग भाई को भाई बोलते हैं, ये हिमाचल में प्रथा है। अनुराग भाई हिमाचल की आन शान और बान है, तो सर निकलता नहीं है, भाई निकलता है और ये बड़े भाई हैं, हम सबके बड़े भाई हैं। अनुराग भाई प्रणाम आपको, तहे दिल से प्रणाम। मेरा नमस्कार। थोड़ी सी स्टोरी बताऊंगा। अनुराग भाई आज बंगाल इलेक्शन में अनुराग भाई का कार्यक्रम था। मेरी अनुराग भाई से कुछ दिन पहले हम एक डिनर पे बैठे थे, तब मैंने रिक्वेस्ट किया, हमने पहले से लिखवा रखा था कि 11 अप्रैल का प्रोग्राम है, सारा कुछ तैयारी थी, पर एक लोकसभा की पूरी अटैचमेंट आ गई, 3 स्टेट्स में जाना था। आज अनुराग भाई को हैदराबाद होना था, तो सब कमिटमेंट की पूर्ति जिसे बोलते हैं आप देख सकते हैं। उन्होंने बोला चाहे मेरी इलेक्शन में भी पूरा मेरे को कार्यक्रम क्यों ना हो, मैं 3-4 घंटे के लिए आऊँगा। तो आज ये आप लोगों के सम्मुख हैं, हमारे साथ हैं, तो इससे ज़्यादा कमिटमेंट कुछ नहीं हो सकती। एक एंटरप्रेन्योर को ये समझने की ज़रूरत है कि कमिटमेंट जो है वही आपके बिजनेस को स्केल कर सकती है। कमिटमेंट सुबह उठने की, कमिटमेंट प्रोजेक्ट्स को टाइम से डिलीवर करने की, ये सब कुछ अनुराग भाई ने किया। इनकी लाइफ की अगर मैं बात करूं, दोआबा कॉलेज पंजाब में इन्होंने पढ़ाई करी है। हिमाचल से 33 साल की उम्र में पहली बार एमपी बने हैं अनुराग भाई, और ये 2008 की बात है। 33 साल की उम्र में एमपी हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से, और 5 बार लगातार। हर बार आप अगर इलेक्शन का रिजल्ट देखेंगे तो आपको आंकड़ों में बढ़ोतरी नजर आएगी। तो इतना प्रेम अनुराग भाई से सब करते हैं। आप देखेंगे जितना भी यूथ है, हिमाचल का यूथ सबसे बड़े सेलिब्रिटी। मुझे लगता है सीधा सवालों पे आ जाना चाहिए, भूमिका छोड़ देनी चाहिए। क्यों, सबको लगता है? अगर लगता है सीधा सवालों पे आना चाहिए तो इनके लिए तालियां बजा दीजिए, वर्मा जी के लिए। क्योंकि भूमिका छोटी होगी तो 2-3 सवाल ज्यादा आ जाएंगे। चलो तो फिर मैं पहले सवाल पे सीधा धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम पे जाऊंगा, जो कि मेरे ख्याल से आपका सबसे बड़ा सपना और सबसे बड़ी जो हिमाचल को आपने सौगात दी है। थोड़ी सी स्टोरी जानना चाहूँगा अनुराग भाई, उसको बनाने में काफ़ी दिक्कतें आई होंगी, तो और उसके बाद आज तो जो सबको अंत जो दिखता है वो बहुत शुभ है, पर उसको बनाने में क्या स्ट्रगल थी और कैसे आप उसको कर पाए, थोड़ा उसके बारे में बताएं। सबसे पहले तो मैं पुनीत वर्मा जी आपका और आपकी टीम का आभार प्रकट करता हूं कि मुझे अवसर दिया। मैं अवसर इसलिए नहीं खोना चाहता था कि भाषण देना एक बात है कि सरकार की नीतियों के बारे में आपको और जागरूक, या दूसरा पक्ष ये होता है कि इस कार्यक्रम में बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज का, बहुत सारे नए एंटरप्रेन्योर से मिलने का अवसर मिलता है। और मेरा प्रयास होता है, मैं कार्यक्रम करके भागता नहीं हूँ, मैं कार्यक्रम करने के बाद रुकता हूँ ताकि लोगों से मिल सकूँ, ताकि ज़मीन पे क्या हो रहा है, क्या बदलाव और करने चाहिए, जिससे हमारे एंटरप्रेन्योर्स या हमारे जो स्टार्टअप लीडर्स हैं ये सब और बेहतर कर सकें। तो मैं चाहूँगा इस सेशन के बाद कोई मिलना चाहेगा तो उनसे मिल के जाएंगे, ताकि आपका ग्राउंड का फीडबैक वापस मिल सके। दूसरा जो आपने पूछा कि धर्मशाला स्टेडियम, अब इस पे स्टोरी मेरे पे ही लागू हो जाती है जो मैंने अभी कही कि शिखर कभी नीचे नहीं आता, आपको शिखर पे जाने के लिए खुद मेहनत करनी पड़ती है।
मेरे पिताजी 10वीं कक्षा पास करने के बाद LIC में नौकरी की और शाम को इवनिंग कॉलेज में पढ़ते थे। BA किया, MA किया, लॉ किया, प्रोफेसर बने। उनकी राजनीति में इच्छा थी, वो वापस चले गए हिमाचल और वो जलंधर में पढ़ाते थे दोआबा कॉलेज, और मैं वहाँ पर अपने ताई जी के पास रह गया और वहीं पे मेरा खेलना भी शुरू हुआ। मैं पंजाब की टीम का कप्तान था, नॉर्थ जोन की टीम का कप्तान था, और पंजाब पहली बार कभी नेशनल चैंपियनशिप जीता तो उसका कप्तान मैं था, विजय मर्चेंट ट्रॉफी में। और उन 2 सालों में पंजाब सब कुछ जीता, अंडर 16, अंडर 19, नॉर्थ जोन अंडर 19, रणजी ट्रॉफी भी जीत गए और हम लोग यूनिवर्सिटी भी जीते। हमारा ग्रुप सब कुछ जीता। लेकिन मुझे 2 साल बाद क्रिकेट छोड़नी पड़ गई। हालात कुछ ऐसे पैदा हुए, पारिवारिक समस्या थी तो छोड़ना पड़ा। पिताजी को हार्ट अटैक हुआ, मुझे काम करना शुरू करना पड़ा। मेरी उम्र मात्र 20 वर्ष थी। अब मुझे लगा सदा के लिए क्रिकेट से नाता कट गया, मैं काम में व्यस्त हो गया। लेकिन सन 2000 में मुझे हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ का अध्यक्ष बनने का मौका मिला। बनना किसी और को था, बन मैं गया। बनाने में किसी और को गया था, वो नहीं बन पाया, मुझे बनना पड़ गया। लेकिन मैं आपसे थोड़ी सी डिटेल में इसलिए शेयर कर रहा हूं, मिला क्या था। हिमाचल ने कभी कोई मैच नहीं जीता था, कोई बड़ा मैदान नहीं था, टीम के पास पैसे नहीं होते थे, और विरासत में मिली थी 7 कुर्सियां, 1 टाइपराइटर, 1 अलमारी और 2 रजिस्टर, जिसमें 50 साल की मिनट्स ऑफ मीटिंग थी। और अखबार ने लिखा 50 साल में कुछ नहीं हुआ, ये 25 साल का नौजवान क्या करेगा। और आपको पता है नौजवान क्या कर सकता है। मैंने 5 साल में, हमने हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने बगैर सरकार से 1 रुपया लिए भी, सरकार से कोई पैसा नहीं लिया, 4 नई ग्राउंड्स, 4 नए स्टेडियम्स हिमाचल में बनाए, जिनमें से एक धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम है, which is known as the most picturesque stadium of the world today. वही एसोसिएशन जिसके पास कोई पैसा नहीं था, आज उसके 400 करोड़ रुपए के एसेट्स हैं। ये मेहनत करके खड़ा हुआ, लेकिन इसके पीछे बहुत संघर्ष भी है। सरकारों ने मुकदमे किए, 15 साल व्यक्तिगत रूप से मुकदमे झेलने पड़े, लेकिन उसका रास्ता एक और खुल गया। मेरा राजनीति में आने का कभी विचार नहीं था। मैं सरकार से अपनी एसोसिएशन के हक के लिए लड़ा तो मेरे लिए राजनीति का द्वार खुल गया, और आज मैं 5वीं बार का MP होकर आपके सामने बैठा हूं। आपके व्यापार में भी बहुत सारे ऐसी समस्याएं आएंगी कि लगेगा यार एक रास्ता बंद हो गया, लेकिन उसी समय 2 रास्ते और खुल जाएंगे। When we means the entire world was affected by the COVID-19 pandemic. We thought this is the end of the life, this is the end of the road. बहुत सारी कंपनियों को लगता था अब तो धंधा वापस खड़ा ही नहीं हो सकता, लेकिन उसी कोविड काल में इतनी कंपनीज बनी हैं, और इनमें से कई स्टार्टअप्स हैं जो आज यूनिकॉर्न बन गई हैं। ट्रू। So it was not an end of the road for them, it was just the beginning. तो आप कभी जिंदगी में हताश मत होना। और मैं कई बार ये कहता हूं, आपकी जिंदगी में कोई परेशानी तो नहीं है? ना, कोई परेशानी नहीं, सब ठीक चल रहा है। परेशानियों से भागना बहुत आसान होता है। हर जिंदगी में एक मुश्किल इम्तिहान होता है। भागने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में ही जहां होता है। मैं ये स्टेडियम पे ही क्वेश्चन और आगे करूंगा। जब धर्मशाला में मैच होता है, स्टेडियम पे इतने सवाल पूछ रहे हैं तो 3 मैच IPL के मतलब आने वाले हैं। हाँ जी। तो सवाल बड़ा सीधा सा है। पूरा हिमाचल, पूरा पंजाब, इवन दिल्ली तक के लोग जब भी कोई बड़ा मैच होता है तो धर्मशाला की तरफ रुख करते हैं। न्यूजीलैंड के साथ सेमीफाइनल हुआ था वहाँ, उससे पहले एक मैच हुआ था न्यूजीलैंड के साथ वर्ल्ड कप के ड्यूरिंग। तो टिकटों के मामले में कितने लोग आपके पास बार बार सिफारिश लेके आते हैं और हैंडल कैसे होता है वो? ये सब चलता है। देखिए,
जो बहुत अमीर भी है ना, अरबपति भी है, वो भी सोचता है पास ही मिल जाए। उसको लगता है ये तो मेरा हक है, मैं तो इतना बड़ा हो गया तो मेरा हक है। लेकिन सही मायने में क्रिकेट का फैन वो है जो चाहे 1,000 रुपये की टिकट खरीदे, अपनी कमाई से खरीदे और स्टेडियम आए, मेरे लिए वो सबसे बड़ा फैन है। और हमारा दिल ये करता है कि उसके लिए फैन एक्सपीरियंस सबसे बेहतर होना चाहिए, वो क्रिकेट को आगे बढ़ाता है। बिल्कुल ट्रू। तो प्रेशर, उसका कोई प्रेशर चलता है, प्रेशर का कोई प्रेशर तो हम लेते नहीं, देने वालों में से हैं, तो क्या चंद। आईपीएल की आपने बात करी, 3 मैचों की बात। आईपीएल से रिलेटेड एक मैं एंटरप्रेन्योरशिप जगत के बारे में बात करूंगा। 2008 में रॉयल चैलेंज बैंगलोर की टीम इस बार बिकी है 16,706 करोड़ में। इतनी बड़ी वैल्यूएशन, ये सब कुछ, इतना बड़ा ब्रांड आईपीएल, इतने बड़ी एक्विजिशन, इसके बारे में क्या बोलेंगे? इतना बड़ा क्रिकेट बन गया, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इससे क्या लेसन मिलता है? आई मीन हाउ वी टॉक अबाउट वैल्यूएशन इन दिस? मुझे लगता है आईपीएल ने एक रास्ता दिखाया है और बीसीसीआई ने एक रास्ता दिखाया है देश के खेल जगत को। भारत जैसे देश में जहां 140 करोड़ की आबादी है, वहां एक आईपीएल जैसा टूर्नामेंट से काम नहीं चल सकता। मल्टीपल गेम्स मस्ट स्टार्ट देयर लीग्स and those leagues must earn enough revenue so that by the end of the day our player must earn a handsome amount। क्योंकि आज खिलाड़ी को सरकारी क्षेत्र में बहुत कम रोजगार मिलते हैं, तो खिलाड़ी का एक जीवन बहुत छोटा काल है। 5 साल खेलेगा, कोई 3 साल, कोई 10 साल, कोई 15 साल, और जितनी कमाई उसने उसमें की वही उसकी कमाई है। तो आईपीएल ने केवल खिलाड़ियों को करोड़ों रुपए नहीं दिए, वैभव सूर्यवंशी जैसा खिलाड़ी भी दिया जो आज 14-15 साल की उम्र में, बुमराह जैसे खिलाड़ी को जिसको 2 छक्के, 19 साल लग गए विराट कोहली को 7 छक्के मारने के लिए, उसने, वैभव ने 15 साल वाले ने 3 मार दिए अब तक। तो आप समझिए हमें किस तरह का टैलेंट आता है। कल भी किस तरह से वन साइडेड मैच एक तरफ से लाके खड़ा कर दिया था। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहां पे आपको यंग टैलेंट को आइडेंटिफाई करके आगे नर्चर करने का मौका मिलता है। दूसरा, इससे हजारों लोगों के लिए रोजगार, स्वरोजगार के अवसर नए उत्पन्न हुए। तीसरा, सरकार के लिए सैकड़ों करोड़ रुपया रेवेन्यू इससे आना शुरू हुआ। लेकिन मैं आपको हिमाचल का एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। जब मैंने धर्मशाला में स्टेडियम बनवाना शुरू किया 19 मार्च 2002 को, तो पहाड़ को देख के लोग कहते थे यहां स्टेडियम बनेगा, और सब लोग कहते थे तो नाक कटवाएगा। किसको कहते थे? मेरे पिताजी को कहते थे। बाय दैट टाइम माय फादर वाज द चीफ मिनिस्टर। फाउंडेशन वो करने आए प्रेम कुमार धूमल जी, तो उनके पीछे जो मंत्री खड़े थे कि धूमल जी आप तो बगैर बजट के कभी फाउंडेशन नहीं करते, यहां कैसे होगा, क्या बनेगा? हमने 2 साल से कम समय में उस स्टेडियम को बनाकर दिया और उस समय मैच भी करवाया। जब स्टेडियम की बाउंड्री वॉल भी नहीं बनी थी, हमने उसको बैरिकेडिंग शीट से करके दी। धर्मशाला में कोई फ्लाइट नहीं आती थी, 18 सीटर एयरक्राफ्ट, डॉनियर एयरक्राफ्ट से उससे पाकिस्तान की टीम को लेकर आए। एक भी 5 स्टार होटल नहीं था, 3 स्टार होटल भी नहीं था। मैक्लोडगंज में 30 कमरे का एक होटल ढूंढा तो वहां पे टीम को ठहराया। इंजमाम उलक जब प्लेन से उतरा तो अपनी टांग को पकड़ के ऐसे सीधी की उसने। वो 6 फुट 4-5 इंच लंबा है और डॉनियर एयरक्राफ्ट इतना सा है जिसमें उसकी टांग भी सीधी नहीं फंसती थी। लेकिन इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। हमने वो मैच करवाया। तो उसके बाद जब भारत के बीसीसीआई के अध्यक्ष किसी आईसीसी की मीटिंग में गए तो उस समय की पाकिस्तान की टीम ने कहा कि हमें एक बार फिर मौका दे दो कि हमें धर्मशाला में खेलने का अवसर मिल जाए। यानी कि आपने कुछ क्रिएट किया तो उसका इम्पैक्ट देश में नहीं, देश के बाहर भी हुआ। और आज धर्मशाला में, आज केवल धर्मशाला की नहीं, उसके आसपास की इकोनॉमी में इतना फर्क है कि 5 5 स्टार होटल हैं,
3 स्टार 4 स्टार की तो लाइन लगी है। और आप अर्थव्यवस्था देख लीजिए, धर्मशाला में कितने कमरे पहले बिकते थे और आज कितने बिकते हैं, केवल एक स्टेडियम के कारण। और उस स्टेडियम को देखने के लिए एक साल में 7 लाख लोग केवल फोटो खिंचवाने आते हैं। ये दुनिया में कहीं नहीं होता, ये धर्मशाला में हमने करके दिखाया है। I have a proposal for you. We are coming up with a state-of-the-art museum in धर्मशाला। टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो भी लोग यहाँ पर है, अगर आपको लगता है इस फिजिकल म्यूजियम में जो फिजिकल और डिजिटल दोनों होंगे, आपके मन में उसको लेके कुछ विचार हैं, यू कैन शेयर दैट विद अस, so that anyone coming from across the world, if they come to Dharamshala, I want them to have the world-class experience which they can't have anywhere in the world. We'll provide that experience at Dharamshala Stadium. We are going to do that. हिमाचल की तरफ जाऊंगा, एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। हिमाचल को देवताओं की भूमि, द लैंड ऑफ गॉड बोला जाता है। क्या लगता है कब हम स्टार्टअप के लिए जाने जाएंगे? हिमाचल से भी यूनिकॉर्न निकलेंगे, हिमाचल में स्टार्टअप कल्चर बनेगा, और क्या करना पड़ेगा उसके लिए? किसको हमें लाने की ज़रूरत है? हमें लोगों में विश्वास जगाने की ज़रूरत है, किसी को लाने की ज़रूरत नहीं है। विश्वास सबसे पहला है कि फेलियर से डरना नहीं। हमारे देश में फेलियर इज टेकन एज अ टैबू। You know, people hide if they fail in a business. If you look overseas, there's so many businesses they shut. People file for bankruptcy. We shouldn't be afraid. हमारे मन में कुछ खराब नहीं होना चाहिए कि पैसा निकाल के लेके जाना है। If there is a genuine failure, there is a genuine failure. Failure happens in every field, and let's accept it. तो सबसे पहले तो डर, और हिमाचल में जो जगाने की ज़रूरत है कि केवल सरकारी नौकरी की ओर नहीं देखना है, केवल सरकारी नौकरी की ओर नहीं देखना, और केवल ये नहीं देखना कि मुझे घर के पास ही काम करना है। दुनिया में जहां अवसर मिलेगा, मैं अपने हुनर को लेकर उस कंपनी को आगे बढ़ाने का काम करूंगा, उस कंपनी की ग्रोथ का हिस्सा बनूंगा, और ऐसी कंपनी खड़ा करने की मैं हिम्मत रखूंगा। जब वो अंदर विश्वास पैदा हो जाएगा तो एक नहीं सैकड़ों ऐसे एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप हिमाचल से ही निकल कर आ जाएंगे। हिमाचल में हमने बद्दीवाला एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जिसमें काफ़ी फार्मा कंपनी है। आईटी जो है, जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट में बेसिकली हेल्प करती है, बहुत इनकम को इंक्रीज़ करती है। हम बहुत सालों से बात कर रहे हैं कि धर्मशाला में हम आईटी का हब बनाएंगे, आईटी सिटी बनाएंगे, तो काफ़ी सालों से चर्चा हो रही है। मैं बार बार अनाउंसमेंट भी सुनता हूँ। हमें क्या लगता है, आई मीन व्हेन दिस विल बी ऑन ग्राउंड? I personally feel if you do it in a piecemeal way, it can't work. You have to come out with a comprehensive plan. The technology is changing so fast with the emergence of the Internet of Things, machine learning, artificial intelligence. The things are changing so fast every day. Do we have the capacity of our leaders and the bureaucracy to think at that level, to think at that pace, and to accommodate those people and think futuristic? अगर आप ये नहीं देख पा रहे कि अगले 50-100 साल के लिए मैंने क्या खड़ा करना है, तो आप इंडस्ट्री को ला ही नहीं पाओगे। और वो सस्टेनेबल तभी होगी अगर उसके लिए आप एक ऐसा प्लान लाओगे जहां पर उसके लिए विन विन सिचुएशन है। सरकारों को फैसिलिटेट बिजनेसमैन को करना चाहिए, ना कि उनके लिए हिंड्रेंस पैदा करनी चाहिए। वी शुड क्रिएट ऑब्स्टेकल और हिंड्रेंस फॉर द कंपनीज, बट वी मस्ट फैसिलिटेट एंड हैंड होल्ड देम। So, I mean, when we want to do something like that, we need a lot of money. So, you've been... मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम। सॉरी पुनीत, मैं बीच में आपको काट रहा हूँ, आप सवाल पूछ लीजिए पूरा। So you've been part of finance ministry also. So what do we think? I mean, how we'll be pulling in that money to Himachal so that a lot of things can be done and we'll be able to create it as a startup economy for as a state actually. अगर आज से 24 साल पहले जिसमें किसी को कोई रिटर्न नहीं मिलनी थी,
मैं उस चीज में पैसा ला सकता था एक 26 साल का युवा होने के नाते। तो आज तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर उस आइडिया में स्टेडियम बनाने में लोग पैसा डोनेट कर सकते थे, पैसा लगा सकते थे, तो आपका बिजनेस तो फॉर प्रॉफिट है भाई, इसमें तो लोग आएंगे ही। इट्स ऑल अबाउट योर आइडिया, इट्स ऑल अबाउट हाउ कन्विंस्ड यू आर। और उस एंटरप्रेन्योर के ऊपर बहुत लोग देखते हैं कि उसकी फेस वैल्यू, उसके आइडिया में विश्वास कितना है, उसका अपना भरोसा कितना है। और आज के युवाओं में सबसे बड़ी खासियत ये है, जो मेरे सामने बैठे हैं, कि ये जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए अपने जब प्रोडक्ट लेकर आते हैं तो उसकी मार्केट अवेलेबल है, और केवल भारत के लिए नहीं, वो पूरे विश्व के लिए बनती है। आज यूपीआई भीम के लिए अफ्रीकन कंट्रीज हो, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हो या डेवलप्ड वर्ल्ड हो, वहाँ पर भी बहुत सारे टेकर्स हैं। तो ऐसे ही बाकी क्षेत्रों में भी होने वाला है। आपको अपने में विश्वास रखना है। छोटा राज्य बड़े राज्य का फर्क नहीं है। हिमाचल जैसा एनवायरनमेंट कहाँ मिलेगा? आज देखो कितना खूबसूरत मौसम था वहाँ पे। मैं सुबह 6 बजे हमीरपुर से चला, 11:30-12 बजे चैल पहुँचा हूँ, वहाँ कार्यक्रम किया, अब आपके पास आया हूँ। यहाँ के बाद दूसरे खूबसूरत शहर पुणे पहुँचना है मुझे, वहाँ जाना है इसके बाद। जी, शाम 10 बजे की फ्लाइट से अनुराग भाई पुणे जाएंगे। तो कमिटमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप में कमिटमेंट इज समथिंग विच वी शैल लुक एट। एक लास्ट सवाल, मेरे ख्याल से टाइम अप हो रहा है, इन्होंने मेरे लिए भी टाइमर लगाया है। लास्ट सवाल पूछना सवाल चाहूँ, पब्लिक का लो ना। उसके बाद हम पब्लिक की तरफ जाएंगे। ये मेरा लास्ट सवाल है। एज अ पॉलिटिशियन, एज अ बीसीसीआई चेयरमैन, एज अ क्रिकेटर, सबसे टफेस्ट और सबसे इजिएस्ट पल कौन सा था आपका? कुछ भी टफ नहीं है, कुछ भी टफ नहीं, आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर मैं सोचता भाई मुझे हमीरपुर से चैल जाना है, चैल से यहाँ आना, यहाँ से वहाँ जाना है, तब तो टफ ही टफ है। अगर आप एंजॉय करते जाओगे तो आपके लिए कुछ टफ नहीं है। तो एंजॉय योर वर्क, एंजॉय एवरी मोमेंट, बिकॉज इफ यू डोंट एंजॉय इट, इट्स गोना बी बर्डन ऑन यू। इफ यू एंजॉय इट, यू गोना फील इट। अब जैसे आंचल ठाकुर को देखोगे तो लगेगा यार ये कहाँ इतनी चोटी से स्कीइंग करती करती नीचे तक आती, भाई मर जाएंगे। अगर वो भी डरती तो आंचल कभी स्कीइंग नहीं कर पाती जैसे मैंने कर पाया। मैं इसीलिए नहीं कर पाया क्योंकि भारत में भी बच्चों को क्या है, बहुत बचा बचा के रखते हैं, गिर ना जाए, मिट्टी ना लग जाए, फलाना ना हो जाए। हमें बचाना नहीं है, वी शुड बी मोर एडवेंचरस, वेदर इट इज बिजनेस और वेदर इट इज लाइफ। जितना एडवेंचर करोगे उतना डर खत्म होता जाएगा। क्रिकेट और राजनीति में कौन सी चीज पहले दिमाग में आती है? दोनों ही। क्यों एक के चक्कर में दूसरा छुड़वा रहे हो? क्रिकेट वापस मिलने वाली नहीं है, राजनीति जाने वाली नहीं है। गुड। सो अभी रिसेंटली शायद एमपीज और दिल्ली पुलिस में मैच हुआ, यू प्लेड दैट मैच। साल में एक आधा मैच खेल लेते हैं, 1-2 मैच, वो भी कॉज के लिए। दैट मैच वाज प्लेड फॉर टीबी मुक्त भारत। India has the world's largest TB population, tuberculosis population. To create more awareness among masses that it is an airborne disease, it is curable, don't have a taboo around it, तो डरना नहीं है, इलाज करवाना है। So उसी के लिए awareness create करने के लिए मैच खेला था। We can take some public questions also. Can you pass on the mic please? वहाँ महिलाओं को दे दो भाई, अब तो 33% रिजर्वेशन भी हमने दे दी है। Hi, sir. Good evening. So, I would like to know, sir, What's your name, ma'am? So, my name is Dr. Arushi. I would like to know, sir, what's in house for the doctors? What's in house for the doctors, the budding doctors or the doctors who are on the docpreneurship status? So, Yeah, you're not audible, bro. so what's in house for the doctors? Yeah, you're not audible, bro. You can come in the center. Ma'am, you can come in the center and ask. The sound is echoing. स्पीकर के कारण आपकी साउंड इको हो रही है। आप यहाँ से पूछ लीजिए मैम। Yeah. What's in house for the doctors? That's what I want. What is in house for the doctors? Yes, sir. What are the added advantages or as for the Startup India? So, anything special for the doctors or anything which is given an added advantage to the doctors?
Ma'am, I think if you talk about the technology, I think the way even the health sector is changing so fast, not only from the machines to the use of AI, from the robotic surgery to the others. And if you're talking about the safety and security of the doctors, and we have passed the laws as well in the parliament to protect the doctors in the country. That we have also done, because that is very, very important for everyone. What else are you looking for the doctors, ma'am? Me and my friend are just here. So out of this conference, what is there for the doctors? Good question to me. So I'll be happy. मैंने to सोचा take the- सरकार से प्रश्न पूछा है. So, yeah, I mean, AI in healthcare. We have Ajit Tiwari ji. His company is working on healthcare and a lot of product in AI. What a beautiful hospital solution. Agentic AI. And if you want to take a demo of the solution, they're having this stall outside and you'll be able to see what they're providing. Lot of things which we are doing. And as a part of conference, this is something we are having for you in मैं वर्मा जी your एक मैम space. को बताता हूँ, what is for the healthcare. मैं MP बना, मुझे लगा बड़े बड़े अस्पताल लाने चाहिए, बिल्कुल लाने चाहिए. So I got AIIMS in Bilaspur, I got PGI in Una, we got 2 medical colleges for Hamirpur and Bilaspur, we got Central University at Dera. But again I felt in mountains, it is very, very difficult for people to come from the top of the hill to the road and go to the city for the checkup. Or whether they have to climb up to come up to the road and then go to the city hospital. We started something 8 years back on 14th April. It is called Sansad Mobile Swasthya Seva. We started with 3 mobile medical units. It is a doorstep facility which do your around 40 checkups, lipid profile and all that. And it provides you free medicine also. So हमने पिछले 8 साल में 14 अप्रैल को उसके 8 साल हो जाएंगे. 8 साल में हमने 30 गाड़ियों तक पहुंच गए. 3 गाड़ियों से शुरू किया था. 12 लाख लोगों की मुफ्त में जांच, उपचार और दवाइयां देने का हमने काम किया है. और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, चैरिटेबल करके दिया है. अब मुझे लगता है मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्योर की बजाय प्रिवेंशन की ओर कैसे जाऊं, तो आप में से टेक्नोलॉजी वाले कुछ बता सकते हैं. तो आई रिक्वेस्ट यू टू हेल्प मी इन डूइंग सो. एंड सेकंड इशू इज वी स्टार्टेड समथिंग नेम्ड एक से श्रेष्ठ. गरीब बच्चों को ट्यूशन क्लासेस नहीं मिल पाती हैं क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाते. आप में से बहुत सारों के बच्चे ट्यूशन ले लेते थे. तो हमने गांव की ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट महिला जो है उसी को हायर किया है, उसी को सेंटर की जिम्मेदारी दी है. वो अपने घर में 15 बच्चों को रोज शाम को पढ़ाती है. हमने 2 सेंटर से 2 साल पहले शुरू किया था. आज 650 सेंटर में 12,000 बच्चे बिल्कुल मुफ्त में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं. उनको बैग भी मिलते हैं, किताबें, पेंसिल बॉक्स सब कुछ मिलता है. और ये हमने 650 किए. आप में से कुछ लोग जुड़ना चाहते तो हम इसको 3,000 सेंटर करना चाहते हैं. आपका स्वागत है. भाई हाँ जी, सर मैं हिमाचल गुडा से हूँ. मेरा नाम विशाल केडिया है. मैं यहाँ पे जॉइंट सेक्रेटरी भी हूँ टाई का. सर मैं 20 कंपनीज़ में इन्वेस्टर हूँ. हिमाचल से भी मेरे को बहुत मैसेज आते हैं कि सर आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए. सर एंजल इन्वेस्टमेंट की ना एक स्टेज होती है. हम बिल्कुल स्टार्टिंग में एक स्टार्टअप को फंड नहीं कर सकते. तो पंजाब और हिमाचल, हरियाणा में क्या है कि गवर्नमेंट एक 10 लाख की ग्रांट देती है स्टार्टअप्स को. सर मैं चाहूँगा कि अगर हिमाचल के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए भी कुछ सीड मनी का प्रावधान हो सके. उसके बाद का प्रॉमिस मैं और पुनीत जी आपसे करते हैं कि हम उन स्टार्टअप्स को स्केल कर देंगे और हिमाचल में एक हिमाचल एंजल नेटवर्क आपके आशीर्वाद से बना देंगे. सर बहुत अच्छा सुझाव है. मैं इसमें इतना ही कहूँगा, आज हमारी सरकार नहीं, मतलब मेरी पार्टी की सरकार नहीं है, लेकिन जब भी 2027 में हमारी सरकार बनेगी तब 100% इसको करके देंगे. ये आपसे वायदा रहा. लेकिन उससे पहले कोई पिछड़ ना जाए
अगर आप आइडेंटिफाई 4-5 लोग ऐसे कर लेंगे जिनको लगता है कि जेन्युइन है, मदद की ज़रूरत है, तो कहीं से भी पैसा लाना पड़ेगा, ऐसे लोगों को बगैर सरकार के भी एंजल इन्वेस्टर के रूप में ले आएंगे साहब, कर देंगे जब आप बताओगे। सर एक सवाल मेरा है सर, मैं एक साइबर सिक्योरिटी ऑडिटर कंसल्टेंट हूँ और साइबर सिक्योरिटी साइबर क्राइम में काम करता हूँ। और जैसे मैं देखता हूँ बहुत सारे केसेस आ रहे हैं जहाँ पे साइबर क्राइम बहुत बढ़ गया है और कई लोग हैं जिनको थोड़ी नॉलेज अवेयरनेस है, वो तो हेल्प ले लेते हैं, साइबर क्राइम में रिपोर्ट कर देते हैं, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीब तबका है जहाँ पे वो रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं। तो सर हमने डिजिटल इंडिया तो बना दिया है और घर घर मोबाइल पहुँचा दिया है और सबके यहाँ टेक्नोलॉजी है, पर अवेयरनेस की कमी है। तो हम डिजिटल सिक्योर इंडिया क्यों नहीं लॉन्च करते हैं, डिजिटल सिक्योर इंडिया 2.0। तो उसके लिए मैंने पीएमओ में एक लेटर भी लिखा था प्रधानमंत्री जी को कि हम कुछ सिक्योरिटी पे एक फ्रेमवर्क बनाया है मैंने साइबर सिक्योरिटी का, अगर उसको हम लॉन्च करते हैं और घर घर पहुंचाते हैं अंडर डिजिटल सिक्योर इंडिया, तो वी कैन मेक एक्चुअल अवर इंडिया डिजिटल सिक्योर विच इज प्रोवाइड द साइबर सिक्योरिटी फॉर एवरीवन। धन्यवाद आपके सुझाव के लिए, थैंक यू। गुड इवनिंग अनुराग जी, मैं अजय तिवारी, चीफ मेंटर टाई चंडीगढ़। तो जो फिजिकल म्यूजियम के बारे में आपने बोला है, हम उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे। एक तो नंबर 1 पुनीत इसको आगे ले जाए। धन्यवाद। नंबर 2 जो आपने बोला कि क्योर से प्रिवेंशन की ओर, हम लोग हेल्थ केयर में हम डेफिनेटली इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे। हम किससे कांटेक्ट करें? और जो रिमोट ट्रेनिंग की आपने बात की, दोनों इनिशिएटिव, यहाँ पे कई कंपनीज हैं हमारे बीच में जिनके पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, तो हमें वो रास्ता दिखाइए कि हम किसको अप्रोच करें, कैसे करें, सो दैट वी कैन टेक इट फॉरवर्ड। I'll connect you with my office so that the various NGOs who are doing it, I don't do it directly. There are NGOs who raise funds and they do it. I just give them my ideas. If they find it feasible, they implement it on the ground. So we'll connect all those NGOs people with you, sir. Thank you, sir. Thank you, Thank you, Tiwari ji. So And thank you for your help. We are getting late for the next session. Only one question we can take. अनुराग भाई एक से ज़्यादा ले पाएंगे? एक क्वेश्चन, we have one more session also. छोटा पूछ लोगे तो जल्दी हो जाएगा। छोटा क्वेश्चन। हेलो सर, माय नेम इज़ साहिल सचदेवा और मेरा क्वेश्चन सर ये है, जैसे पॉलिटिक्स इज़ नॉट सीन एज अ वेरी सेफ, मतलब इट्स सीन लाइक अ लिटिल बिट डर्टी। नो पेरेंट्स यूजुअली सजेस्ट। समझ नहीं आ रहा भाई, थोड़ा हिलो मत ज़्यादा। हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे पॉलिटिक्स को ज़्यादा सेफ प्रोफेशन नहीं माना जाता एंड पीपल, यंग पीपल लाइक मी हु वांट टू गिव बैक टू इंडिया, यू नो, बिल्ड आवर नेशन, मतलब नो पेरेंट्स यूजुअली सजेस्ट कि आप पॉलिटिक्स में जाओ, दे सजेस्ट कि आप इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, एंटरप्रेन्योरशिप भी बहुत रेयरली कहते हैं। तो हाउ कैन वी चेंज दिस परसेप्शन एंड हाउ कैन वी मेक दिस, मतलब थोड़ा सेफ, यू नो, टू एंटर दिस थिंग? There are many entrepreneurs, industrialists who are part of the business community as well as the politics as well. I think you need to be very clear and honest that you are getting into politics not to take the advantage of it, but to give back to the society. When you come with a pure heart, nobody can stop you. The doors will open for you. So you are more than welcome to come and join it. So last question, huh? Okay. Yeah, thank you. Good evening, sir. I'm Jagdeep Kaur. तो मेरा एक यही क्वेश्चन था, बिकॉज आप 5 टाइम्स, जैसे आपने बताया कि आप विनिंग है और हम आपके बारे में जानते हैं। मैं एक चीज़ पूछना चाहती थी, जैसे आपके पास पब्लिक आती है, बहुत सारे उनके क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आप कैसे चूज़ करते हो कि आपको पार्लियामेंट में उसको रेज करना है, किस क्वेश्चन को किस टाइम पे, और कैसे आप सिलेक्ट करते हो? दैट आई वांट टू नो। If you have your ears to the ground, आपको धरती की आवाज़, यानी कि लोगों की आवाज़ सुनती है, तो बहुत समय नहीं लगता मैम। किस पॉलिसी से कितने लोगों को प्रभाव पड़ेगा बहुत आसान है समझना। जैसे 33% रिजर्वेशन वुमेन को दी, इससे पहले हमारी पार्टी ने इसको 50% आरक्षण पूरे देश भर में महिलाओं को दिया। उसका सुखद अनुभव रहा, तो आज विधानसभा और लोकसभा दोनों में महिलाओं के लिए रास्ते खोल दिए गए, और ये 33% तक वुमेन रुकने वाली नहीं, मुझे पता है, इससे ज़्यादा ही जाने वाले हैं। Well, thank you so much. That was the last question. Thank you so much, my lovely audience. Well, as you all know that this is the most... टाइम की बात है। So मैं मुझे समय की कोई प्रॉब्लम, मेरी फ्लाइट 10 बजे है।
So आपका सेशन ना गड़बड़ो, मुझे तो सुबह शाम जितने मर्जी सवाल पूछो। आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अनुराग sir is here with us for next 2-3 hours, so he'll be happy to connect with you. So let's the last session also finish. We have other people also joining. After that he'll be here with us. He may be joining us for the dinner also for few minutes or maybe 30 minutes, something like whatever his schedule allows. He'll be here with us. So Anurag bhai, Thank you so much. We request our two dynamic fireside child leader to please stay here. We request you to please stay back, both of you, because we have the felicitation. I would like to request Mr. Brahmal Reja, Mr. Vishal Kedia, Mr. Rajiv Sharma, and Mr. Sandeep Kapil, all of them to please kindly come upon the stage and felicitate the two dynamic prominent leader on the stage. Everyone, please put your hands together. Well, the session was so interesting. I will highly respect if you will give a big round of applause, everyone. Come on. Ladies and gentlemen, please put your hands together once again. Well, the final group picture. Thank you so much to